यूपी के सबसे बड़े विवाद पर आखिरकार अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दिया बहुत बड़ा बयान। सियासत में अखिलेश के बयान पर कई नेता चिढ़ गए। देखिए क्या कहा अखिलेश ने और क्या है ज्ञानव्यापी के पीछे का सच। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इन सियासत से लेकर जनता के बीच का चर्चाओं का दौर तेज है। कोई इसे इतिहास का मामला बता रहा है तो कोई कोर्ट के आदेश पर निगाहें जमाए बैठा है। सियासी तौर पर भी भाजपा से लेकर अन्य दलों के नेता अपने अपने नफा नुकसान को देखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। पूरे मामले पर अखिलेश यादव अभी तक चुप्पी साधे बैठे थे, लेकिन अब आखिरकार अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा बयान दिया कि सियासत में तेजी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी जैसी घटनाओं का जानबूझकर बीजेपी और उनके सहयोगियों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी जैसी घटनाओं को जानबूझकर बीजेपी या पर्दे के पीछे से उनके सहयोगियों के द्वारा भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तेल और खाने पीने का सामान महंगा होता जा रहा है और बीजेपी के पास इस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई जवाब नहीं है। चुनाव तक ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी के पास नफरत वाला कैलेंडर है। अखिलेश यादव से पहले मुरादाबाद से सपा सांसद ST हसन भी ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो काम मुगलों ने किया था वही काम ये सरकार कर रही है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया है। उनका कहना है कि जहां पर वजू होती है वहां शिवलिंग दिखाई दिया है, जो बिल्कुल उसी मंदिर परिसर में बैठे नंदी बाबा के सामने है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन दावों को गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वह एक फाउंटेन है। अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपा की ओर से भी जवाब आना शुरू हो गए हैं। पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी अखिलेश यादव को घेर लिया। अखिलेश के बयान को लेकर नंदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट कर अखिलेश यादव से आजमगढ़ से लेकर सवाल पूछा है। मंत्री ने कहा कि अखिलेश जी क्या एक बार फिर आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है? आजमगढ़ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब दोबारा आपको मौका देने वाली नहीं है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट कर लिखा, पहले अखिलेश जी ने आजमगढ़ के लोगों से वोट लेकर उन्हें ठगने का काम किया और फिर बीच कार्यकाल में इस्तीफा देकर जनादेश को धोखा दिया। पूरे कार्यकाल के दौरान आजमगढ़ में सपा के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई, शोक प्रकट करने उनके घर जाना तो दूर, कभी संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कहे। लेकिन जब उपचुनाव सामने है तो शोक, संवेदना और शादी विवाह के बहाने शामिल होने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ की सम्मानित जनता इस मौका परस्ती को देख और समझ रही है। अखिलेश जी क्या एक बार फिर आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है? आजमगढ़ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब दोबारा आपको मौका देने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।